Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says in the following circuit, RMS current through inductor is 0.8 ampere. The RMS current through capacitor is 0.4 ampere, and RMS current through resistor is 0.3 ampere. The current delivered by AC source is option 1.7 ampere, option 2 1.5 ampere, option 3 0.5 ampere, option 4 approximately 1 ampere. So to understand the question, we need to understand about the concept of parallel RLC circuit. अब पैरेलल आरएलसी सर्किट की अगर हम बात करें सो वी कैन सी के वी नो फॉर द पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द गिवन डिवाइस इज रिमेन्स द सेम, राइट. सो अगर हम बात करें, लेट्स से वी हैव इंडक्टर है, राइट, एंड विद अस रेजिस्टेंस एंड वी हैव कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, और ये कनेक्टेड है ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी इसका कैपेसिटेंस वैल्यू सी है, मान लेते हैं कैपेसिटर का, इसका इंडक्टेंस वैल्यू एल है, इसका रेजिस्टेंस आर है. सो इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जो करंट डिवाइड होगा इन तीनों में अलग अलग करंट जाएगा. इसमें लेट्स से हम मान लेते हैं आई आर करंट जा रहा है, इसमें मान लेते हैं आई एल जा रहा है, इसमें मान लेते हैं आई सी जा रहा है, एंड टोटल करंट इज आई. सो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होने वाली है, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस एल, पोटेंशियल अक्रॉस वी सी, राइट. वो सब वी नॉट वी नॉट वी नॉट ही होगा, हम मान लेते हैं, राइट, के वी नॉट है, क्योंकि इसका पीक वैल्यू हम मानते हैं इसकी के वी नॉट है, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि अगर हमें टोटल करंट निकालना हो, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक थिंग, दैट इज कौन लीड करता है कौन लैग करता है. सो अगर हम रजिस्टर की बात करें, सो रजिस्टर में वी नो के फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट अगर कोई इंस्टेंट में हम पहले करंट की वैल्यू अगर लिखते हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखी जाएगी, राइट. अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, सो ये यहाँ पे लिखा जाएगा आई आर नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है. अब वी हैव टू केयरफुल रेजिस्टिव सर्किट की जब हम बात करते हैं, तो रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, राइट, ये फेज में होते हैं. अगर हम बात करें इंडक्टिव सर्किट की, यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट की हम बात करें, सो वी कैन से के ई एम लीड्स voltage leads current by pi by 2, राइट. और अगर हम बात करें कैपेसिटिव सर्किट की, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की हम बात करें, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से करंट लीड्स EMF by pi by 2. So these are few important points that we need to keep in mind. अब इसी के बेसिस पे we can plot the phasor diagram. So phasor diagram के according we can say just के we have to follow the vector additions और the vector के law, so that it will be the same, right. So I को हम क्या लिख पाएंगे, total I will be equals to IR फेजर से हमें ऐड करना है इसको, IR प्लस ऊपर डैश डाल रहे हैं, मीन्स फेजर से ऐड करना होगा हमें से IL प्लस IC. सो अब हम इसका फेजर डायग्राम बना के समझते हैं कि किस तरीके से हमें टोटल करंट मिलेगा, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, तो हम यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल सेम है सबके लिए, सो हम मान लेते हैं कि लेट्स हम पोटेंशियल ड्रॉ कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस साइड, एंड दिस इज द पोटेंशियल वी नॉट. अब हमें पता है कि जो करंट के केस में, रेजिस्टेंस के केस में करंट और ये फेज में, सो इसका करंट हम मान लेते हैं आई आर इस तरफ, राइट. और टू बी प्रिसाइज इट शुड बी आई नॉट आर, राइट. अभी फिलहाल के लिए हम दिखा रहे हैं सिर्फ के आई आर है, ठीक. अब हम बात कर रहे हैं कि वोल्टेज से लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज से करंट लीड करता है फॉर इंडक्टिव. सो करंट लीड कर रहा है मीन्स करंट को हम ऊपर शो कर देंगे, करंट इज लीडिंग, सो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं आई एल, और करंट इज लैगिंग, सो हम नीचे की तरफ शो कर रहे हैं आई सी. अभी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने ये लिखा है. अब अगर हम मान लें कि आई एल इज ग्रेटर देन आई सी, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, सो इन दैट सिचुएशन जो नेट इफेक्ट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, एंड दैट दिस विल बी आई एल माइनस आई सी. अब वाइस वर्सा विल ऑल्सो बी ट्रू, अगर आई सी ग्रेटर होगा तो नीचे की तरफ ये जाएगा, और ये नीचे का वाला जो फेजर है वो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से जो रिजल्टेंट आएगा आई विल बी इन दिस समवॉट ओवर हियर, ठीक है. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से दिस एंगल विल बी द फाई, ठीक. एंड अब यहाँ से वी कैन क्लियरली सी कि अगर हमें आई लिखना हो तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आई आर का स्क्वायर प्लस ऑफ, और ये सारी पीक वैल्यूज हैं, अगेन वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन इट, जस्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे द होल स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब ये रिजल्ट से हम डायरेक्टली अब वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके वी कैन हैव द फाइनल आंसर. सो यहाँ पे हमें आई आर अगर देखा जाए
करंट डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स यानी टोटल आई चाहिए, तो अब आई थ्रू रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.3 एम्पियर, सो 0.3 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें से जो भी ग्रेटर होगा वो पहले लिख देंगे हम। अब यहाँ पे करंट थ्रू इंडक्टर इज 0.8 और वो 0.4, सो 0.8 माइनस 0.4 विल बी 0.4 का स्क्वायर, सो दिस विल बी द केस। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 16 इंटू 10⁻⁻2, राइट। सो ये हो जाएगा 25, 2.25 का 5, 0.5 एम्पियर विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे 0.5 हमें एम्पियर आंसर मिल चुका है, दैट इज वी हैव टू बी केयरफुल, ये जो वैल्यू हमें मिली है इट इज़ IRMS ओनली, हमें करंट डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स कैलकुलेट करना था। अगर हम यहाँ पे केयरफुली एनालाइज करें, हमें RMS वैल्यूज ऑफ करंट गिवन थी और हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं ये पीक वैल्यूज के लिए लिखे हैं। सो पीक वैल्यूज के लिए जब हम वैल्यूज लिखते तो हमें आंसर कुछ और मिलता, राइट। तो हमें फाइनल आंसर को अगेन √2 से डिवाइड करना पड़ता एंड फाइनली जो आंसर मिलता हमें वो 0.5 एम्पियर ही मिलता। सो बेसिकली वी हैव कैलकुलेट द RMS वैल्यू, राइट। सो दिस इज द RMS वैल्यू, सो वी कैन से ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।